नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ भी वेल्थ भी। आज हम बात करेंगे रिएश्योर और केयर एडवांटेज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। दोस्तों, दोनों ही प्लान आज मार्केट में काफी पॉपुलर है और देखने में दोनों प्लान एक जैसे से ही लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस फ्यूचर में हेल्थ इश्यूज की वजह से होने वाले फाइनेंशियल बर्डन से बचने के लिए लेते हैं। इसलिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर है लेकिन कंफ्यूज है कि दोनों में से कौन सा हेल्थ प्लान बेहतर है, तो हम आज इस वीडियो के जरिए आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। दोस्तों, कंफ्यूजन को और न बढ़ाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और जो कि शायद कंपनी या इंश्योरेंस एडवाइजर्स हमें डिटेल में नहीं बताते। तो इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लेम रेशियो। दोस्तों, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले कंपनी का क्लेम रेशियो हमें देखना चाहिए। कंपनी के क्लेम रेशियो के कम होने की वजह या तो पॉलिसी लेते वक्त फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल सही है या नहीं, आपने चेक न किया हो, या फिर हमने ही जानबूझकर अपनी पूरी जानकारी कंपनी को न दी हो। और ये भी हो सकता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर ने आपको पॉलिसी की सभी टर्म एंड कंडीशंस के बारे में न बताया हो और मिसगाइड किया हो। सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में से दोनों का ही क्लेम रेशियो अच्छा है, लेकिन पिछले 6-7 सालों से केयर हेल्थ का क्लेम रेशियो काफी अच्छा रहा है। नेटवर्क हॉस्पिटल्स। दोस्तों, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले हमें चेक करना चाहिए कि कंपनी का कैशलेस क्लेम के लिए हॉस्पिटल नेटवर्क कितना बड़ा है और आपके आसपास के मैक्सिमम हॉस्पिटल में कंपनी का टाई अप है या नहीं। रिएश्योर प्लान में कंपनी 5000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स होने का दावा करती है और वहीं केयर हेल्थ 19,000 से भी ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स होने का दावा करती है, जो कि ये नंबर काफी बड़ा और अच्छा है। सम इंश्योर्ड ऑप्शन। दोस्तों, अगर आप अभी यंग है और इंडिविजुअल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हैं तो 3 लाख 5 लाख का इंश्योरेंस कवर शायद आपके लिए अभी सफिशिएंट हो सकता है। लेकिन वही एक फैमिली के लिए सोचे तो मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल इन्फ्लेशन मींस मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट काफी तेजी से बढ़ रही है, तो आने वाले 5-10 सालों में हमें होने वाली किसी भी बीमारी का इलाज काफी महंगा हो सकता है। इसलिए आज हम सबको जरूरत है एक बड़ा इंश्योरेंस कवर लेने की, और वो भी बिना किसी कैपिंग और सब लिमिट के। दोस्तों, रिएश्योर प्लान में 3 लाख से लेकर 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल है और केयर एडवांटेज प्लान में 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ का ऑप्शन अवेलेबल है। जोन वाइज प्रीमियम। दोस्तों, रिएश्योर प्लान में जोन वाइज प्रीमियम है, मींस कंपनी ने कुछ सिटीज और स्टेट को एक अलग जोन में रखा है और बाकी जो एरिया बचा उन्हें एक अलग जोन में, जिसका मतलब है कि आप जिस जोन में रहने का एड्रेस प्रूफ देंगे, कंपनी उस जोन के हिसाब से प्रीमियम चार्ज करेगी। उदाहरण के लिए, रहते आप मेट्रो सिटी में है और दिया अपने गांव का एड्रेस, तो प्रीमियम शायद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इससे क्लेम में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी बीमारी के लिए इलाज करवाया जहां आप अभी रहते हैं मेट्रो सिटी में, और हो सकता है आपके गांव के हॉस्पिटल या उसके आसपास की लोकेशन में उस बीमारी के इलाज की कॉस्ट शायद कम आती मेट्रो सिटी के हिसाब से, तो कंपनी गांव की कॉस्टिंग के हिसाब से बिल पास कर सकती है, जिसे रीजनेबल कस्टमरी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है, और जो कि कई बार एडवाइजर हमें नहीं बताते, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अभी जहां रहते हैं वही का एड्रेस प्रूफ दे। और वहीं अगर हम बात करें केयर एडवांटेज प्लान की, तो इसमें जोन वाइज प्रीमियम नहीं है, ऑल ओवर इंडिया एक ही प्रीमियम है, जिससे हमें क्लेम के लिए एक्चुअल ट्रीटमेंट कॉस्ट ही मिलती है, चाहे आप कहीं भी ट्रीटमेंट करवाएं। रूम चार्जेस। दोस्तों, दोनों प्लान में कंफ्यूजन का एक रीजन रूम फैसिलिटी का भी है। रिएश्योर प्लान में रूम रेंट पर किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है, मींस जितना आपका कवर है उतना आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम से ऊपर की कैटेगरी का डीलक्स रूम या स्वीट रूम ले सकते हैं या नहीं, ऐसा कंपनी ने अपनी टर्म एंड कंडीशन में कहीं भी नहीं लिखा है। और अगर क्लेम के समय आप ट्रीटमेंट के लिए किसी से रूम शेयर करते हैं या ट्विन शेयरिंग रूम लेते हैं, तो कंपनी आपको डेली कैश का रिवॉर्ड देती है, मींस कंपनी शेयर्ड अकोमोडेशन को प्रमोट करती हुई दिख रही है। और वहीं केयर एडवांटेज प्लान में भी रूम रेंट पर किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है, लेकिन केयर कंपनी एनी रूम मींस डीलक्स रूम या स्वीट रूम, जो कोई भी रूम ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल हो, लेने का ऑप्शन देती है। और अगर पॉलिसी लेते समय आपको लगता है कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपके लिए सफिशिएंट है, तो आप एक ऑप्शनल बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे आपको टोटल प्रीमियम पर 10% का डिस्काउंट मिलता है
और ये प्लान आपके लिए और भी अफोर्डेबल हो जाता है। रिएश्योर या ऑटोमेटिक रिचार्ज, दोनों प्लान में कंफ्यूजन का एक रीजन ये फीचर भी है। दोस्तों, जितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर आप कंपनी से लेते हैं, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल हेल्थ कवर भी सभी कंपनी अपने प्लान में देती है। रिएश्योर प्लान में आपको ये एडिशनल हेल्थ कवर अनलिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। मींस अगर आपने 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और आपका क्लेम 10 लाख का आया और कंपनी से क्लेम लेने के बाद फिर से आपका सेम ईयर में 10 लाख का क्लेम आया और आपने कंपनी से फिर से क्लेम ले लिया, इस तरह जितनी बार भी आपका क्लेम 10 लाख का आएगा उतनी ही बार आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इस बार आपका क्लेम सिंगल पर्सन के लिए 15 या 20 लाख का आया तो कंपनी आपका 10 लाख का ही क्लेम पास करेगी। मींस पॉलिसी कंडीशन के हिसाब से उतना ही क्लेम पास करेगी जितना कि आपका बेसिक कवर होगा। और वहीं केयर एडवांटेज प्लान में जितना कि आपका बेसिक कवर है उसके 100% तक का एडिशनल हेल्थ कवर कंपनी देती है। और क्योंकि इस प्लान में आपका कवर 25 लाख से शुरू होता है, इसलिए आपके बिल की मिनिमम लिमिट भी 25 लाख तक की हो जाती है। और अपनी नॉलेज के लिए आप चेक करें, जो कि जनरली सुनने में आता है कि 25 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम 10 लाख की पॉलिसी के प्रीमियम से भी कम या उसके आसपास ही आता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट, दोस्तों वैसे तो दोनों ही प्लान में मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है, लेकिन रिएश्योर प्लान में कंपनी ने कुछ रोबोटिक सर्जरी पर 1 लाख रुपए तक की सब लिमिट लगाई है। और वहीं केयर एडवांटेज प्लान में किसी तरह की कोई सब लिमिट नहीं है। इसलिए आगे चलकर फ्यूचर में मेडिकल साइंस कितनी मॉडर्न या एडवांस हो सकती है, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। और रोबोटिक सर्जरीज का आगे फ्यूचर है या नहीं, इस पर भी। इमरजेंसी एम्बुलेंस चार्जेस, दोस्तों आज क्योंकि लाइफ केयर लाइफ सेविंग एम्बुलेंस भी अवेलेबल है और इस तरह की एम्बुलेंस में सभी जरूरत के मेडिकल इक्विपमेंट और डॉक्टर भी रहते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट का ट्रीटमेंट बीच रास्ते में हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। रिएश्योर प्लान में हमें इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। और वहीं केयर एडवांटेज प्लान में जितना आपका बेसिक इंश्योरेंस कवर है उतने तक का भी आप कंपनी से एम्बुलेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप, दोस्तों रिएश्योर प्लान में जो भी मेडिकल टेस्ट या जितने की भी लिमिट कंपनी ने तय की है उतने तक का आप एनुअल हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं, जो कि इस प्लान का इनबिल्ट फीचर है। और वहीं केयर कंपनी ने पहली बार इस फीचर को केयर एडवांटेज प्लान में आपके लिए ऑप्शनल रखा है, शायद इसलिए ताकि आपको इसकी जरूरत न होने पर भी कॉमन या इनबिल्ट चार्जेस न पे करने पड़े और ये प्लान आपके लिए और भी अफोर्डेबल बन सके। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, दोस्तों इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिशन से पहले होने वाले खर्च को प्री और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद होने वाले खर्च को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है। और इस फीचर को हमें अच्छे से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि आज हम सभी हेल्थ कॉन्शियस है और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम किसी भी ऐसी बीमारी जिसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े ज्यादा समय के लिए वेट नहीं करते, क्योंकि ज्यादा वेट करने से कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। फिर भी रिएश्योर प्लान में हमें प्री के लिए 60 डेज और पोस्ट के लिए 180 डेज तक के खर्चे क्लेम करने का समय मिलता है। और वहीं केयर एडवांटेज प्लान में प्री के लिए 30 डेज और पोस्ट के लिए 60 डेज तक के खर्चे क्लेम करने का समय मिलता है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, दोस्तों इन्हें आयुष ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, जिसमें आयुष का मतलब आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है, जो कि रिएश्योर प्लान में अवेलेबल है। और जितना आपका कवर है उतना आप इस मेथड से होने वाले ट्रीटमेंट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो केयर एडवांटेज प्लान में आयुष ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन, दोस्तों अगर कभी ऐसा होता है कि आपके आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है या आप हॉस्पिटल जाने की सिचुएशन में नहीं है और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद आपको घर पर ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा हो, तो उसे डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट कहा जाता है, जो कि रिएश्योर प्लान में अवेलेबल है। और जितना आपका कवर है उतना आप इस तरह के ट्रीटमेंट को लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए कम से कम 3 दिन तक इलाज होना जरूरी होता है। और वहीं अगर हम बात करें तो केयर एडवांटेज प्लान में डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सेफ गार्ड और केयर शील्ड, दोस्तों इस फीचर को लेने से हमें दोनों ही प्लान में एक नहीं 3 बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें दोनों कंपनी के 2 बेनिफिट कॉमन है। जैसे पहला, कंपनी नॉन पेएबल आइटम्स को कवर करती है। दूसरा, जब तक आप अपनी पॉलिसी रीन्यू करवाएंगे तब तक हर साल आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ता रहेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रेट के हिसाब से। और तीसरा बेनिफिट जिसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, और इसमें कंपनी आपका नो क्लेम बोनस सिक्योर करने का दावा करती है। दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी भी बीमारी के लिए क्लेम लेने के बाद वो क्लेम चाहे पूरे साल में 10,000, 50,000 का ही क्यों ना हो,
हमें पॉलिसी में नो क्लेम बोनस नहीं मिलता था, लेकिन रियशो प्लान में 50,000 का क्लेम लेने के बाद भी हमें नो क्लेम बोनस मिलता है। और वहीं केयर एडवांटेज प्लान में ये लिमिट आपके बेसिक इंश्योरेंस कवर के 25% तक की है। उदाहरण के लिए 25 लाख की पॉलिसी में 6.5 लाख और 50 लाख वाली पॉलिसी में 12.5 लाख और 1 करोड़ वाली पॉलिसी में 25 लाख तक का क्लेम लेने के बाद भी आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने दोनों प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की है और दोनों ही प्लान आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कंफ्यूजन को हम दूर कर पाए होंगे। यदि पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपके कुछ डाउट या क्वेश्चंस रह गए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए या ईमेल के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।